हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का फिजिकल हम किस तरीके से पास करें। चाहे आप मेल हो या फीमेल है, ये दोनों के लिए ही मैं पूरा तरीका आपको बताऊंगा। किस तरीके से आपको सांस लेना है, किस तरीके से आपको रनिंग, क्या टेक्निक रनिंग की आपको रखनी है ताकि आपका टाइम कम आए और आपका एनर्जी कम वेस्ट हो और आप आसानी से फिजिकल पास कर सके। क्या आपका डाइट प्लान है, मतलब क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको नहीं खाना चाहिए, आपको ग्राउंड में रनिंग की तैयारी करनी चाहिए या रोड पर रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, आपको कौन सा जूता पहनना चाहिए, सारी चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये टैबलेट खा लो, ये इंजेक्शन लगा लो, इससे आपकी रनिंग हो जाएगी। तो उस पर भी बात करेंगे कि कौन सी टैबलेट खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। उसके पर हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। यानी कि पूरा डिटेल में ये आपका वीडियो होने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो यदि आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप रनिंग के लिए तैयार हो तो रनिंग का जो टाइमिंग है वो सबसे अच्छा टाइमिंग होता है सुबह का टाइम। और यदि आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो फिर आप शाम को भी रनिंग कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सुबह ही उठना है। उठते ही आपको एक गिलास पानी ले लेना है और एक थोड़ा सा गुड़ ले लेना है, उसको खा लेना है। उसके बाद आप फ्रेश वगैरह होकर और अपनी रनिंग के लिए तैयार हो जाए। यदि आपके गांव में या आपके आसपास ग्राउंड है तो आपको रनिंग की तैयारी ग्राउंड में ही करनी है। और यदि ग्राउंड नहीं है तो फिर तो मजबूरी है, आपको फिर रोड पर तैयारी कर लेनी है। जब आप घर से चले और आप जहाँ पर रनिंग कर रहे हैं वहाँ तक आप जाए तो बीच में 2-4 खजूर आप अपनी जेब में डाल कर ले जाए, उनको खा ले, उससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जहाँ पर आपको रनिंग करनी है वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको स्ट्रेचिंग और वार्म अप करनी है। बिना स्ट्रेचिंग और वार्म अप के आपको रनिंग नहीं करनी है। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी नसें खुल जाएगी, आपका शरीर जो है रनिंग के लिए तैयार हो जाएगा। यदि आपने ये चीज़ें नहीं की, स्ट्रेचिंग नहीं की, वार्म अप नहीं किया, तो आपकी जो नसें है वो तैयार नहीं होगी और आपके शरीर में दर्द होगा, आपके पैरों में, आपके मसल्स में दर्द होगा। तो आपको हमेशा तैयार, ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको वार्म अप और रनिंग कर लेनी है। इसकी बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो आप सर्च कर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको अपनी रनिंग करनी है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, अपनी रनिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि 4800 मीटर है मेल की और फीमेल की 2400 मीटर है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रनिंग करनी है। रनिंग का टाइमिंग पहले दिन आपका पूरा नहीं आएगा, धीरे धीरे आपका रनिंग का टाइम घटेगा। यदि आप एक एवरेज, यानी कि आप बहुत अच्छे रनिंग में नहीं है और बहुत ख़राब भी रनिंग में नहीं है, यदि एक एवरेज रनिंग करने वाले बंदे हैं तो आपकी तैयारी 1.5 से 2 महीने में बहुत आसानी से हो जाएगी। और जो अच्छी रनिंग करने वाले हैं उनकी तो 1 महीने के अंदर बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको अपनी रनिंग करनी है, धीरे धीरे आपको अपना टाइम घटाना है। रनिंग करने के बाद में आपको क्या करना है, जब आपका गला सूखे तो डायरेक्ट आपको पानी नहीं पीना है। आपको क्या करना है, पानी के अंदर शहद मिला लेना है, एक बोतल में शहद मिलाकर रख लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। उससे आपका जो है गला नहीं सूखेगा, आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा उससे। ठीक है, ये चीज़ें होने के बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में अब मैं बताता हूँ आपको रनिंग करते समय सांस कैसे लेनी है। देखिए, मेल का अलग बताऊंगा, फीमेल का अलग बताऊंगा, क्योंकि मेल के जो है वहाँ पर जब आप फिजिकल देने जाओगे वहाँ पर आपको 12 राउंड मारने होंगे, 12 चक्कर मारने होंगे ग्राउंड के। 400 मीटर का एक चक्कर आपको मिलेगा। फीमेल को 6 राउंड मारने होंगे, 400 मीटर का एक चक्कर मिलेगा। तो आपको करना क्या है, देखिए, जब सांस लेने का तरीका ये रहेगा, आपको 12 राउंड में से 6 राउंड तक आपको नाक से सांस लेनी है और नाक से ही सांस छोड़नी है, क्योंकि शुरू में आपको जो है ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप नाक से सांस लोगे और नाक से छोड़ोगे तो आपकी एनर्जी बचेगी, तो आप आसानी से फिजिकल पास कर पाओगे। उसके बाद में जब आपके 6 चक्कर हो जाए, उसके बाद में आगे के 4 चक्कर के लिए, यानी 6 से 10 चक्कर के लिए आपको क्या करना है, नाक से सांस लेनी है और मुंह से सांस छोड़नी है, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और जब आप लास्ट के 2 चक्कर रह जाएंगे, यानी कि 2 राउंड रह जाएंगे, तो आपको मुंह खोल लेना है, मुंह से ही सांस लेनी है और मुंह से ही सांस छोड़नी है, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो
तो यदि इस तरीके से आप एक तरीके से प्लानिंग करके पहले से ही चलेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, आप आसानी से फिजिकल पास कर दोगे। और यदि आप ऐसे ही बिना किसी प्लानिंग के ऐसे ही चले जाओगे तो बड़ी समस्या आएगी। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये मैंने खुद अपने ऊपर यूज किया है, यानी कि ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है या कोई और इससे अच्छा बता रहा होगा। ये मेरा किया हुआ, मेरा आजमाया हुआ तरीका है, मैंने इसी तरीके से फिजिकल पास किया था। ठीक है दोस्तों, बता दूं फीमेल के लिए, फीमेल को आप 6 चक्कर मारने हैं, 6 राउंड मारने हैं। उनको क्या करना है, 3 राउंड तक नाक से सांस लेनी है और नाक से ही सांस छोड़नी है। उसके बाद में 2 राउंड यानी कि 3 से 5 राउंड तक नाक से सांस लेनी है और मुंह से सांस छोड़नी है। उसके बाद में लास्ट के 1 राउंड में उनको क्या करना है, मुंह से सांस लेनी है और मुंह से ही सांस छोड़नी है। ये सब चीज़ें इतनी डिटेल में मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इसी तरीके से फिजिकल पास किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं रनिंग टेक्निक की, यानी कि किस तरीके से आपको अपना पैर रखना है जब दौड़ते हैं। कई लोग बोलते हैं कि आपको पंजे पे दौड़ना चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि पूरा पैर रख कर दौड़ना चाहिए, तो कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि करना क्या चाहिए। देखिए, जो लंबी रनिंग होती है उसमें आपको हमेशा फ्लैट फुट पर दौड़ना चाहिए। पंजे पे दौड़ने में, पंजे पे जो दौड़ा जाता है वो छोटी रनिंग के लिए दौड़ा जाता है। पंजे पे दौड़ने पर आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो आपको फ्लैट फुट पर दौड़ना चाहिए। फ्लैट फुट पर दौड़ने से आपको फ़ायदा रहेगा, आपकी एनर्जी बचेगी, आप ज़्यादा रनिंग कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको जो है पंजे पर नहीं दौड़ना है, पंजा नहीं टेकना है, आपको इस तरीके से फ्लैट फुट पर दौड़ना है, यानी कि पूरा पैर रखकर दौड़ना है। इससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ अपने शरीर का जो एंगल है वो 30 डिग्री पर रखना है, यानी कि बिल्कुल सीधा भी नहीं रखना है, थोड़ा सा हल्का सा झुका हुआ है, यानी कि 30 डिग्री पर इस तरीके से आपको अपने शरीर का एंगल रखना है। इससे आपकी एनर्जी कम खर्च होगी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी टेक्निक है जिनसे आप अपने रनिंग आसानी से कर पाओगे, क्योंकि कई बार लास्ट के 100 मीटर पर, 50 मीटर पर आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। कई सारे बच्चे इस तरीके से रुक जाते हैं, उनके पैर ही नहीं उठ पाते, वो वहीं पर गिर जाते हैं। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ में आपको अपनी रनिंग की तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, रनिंग के बाद में आपको वही अपना शहद का पानी वगैरह पी लेना है, जो मैंने पहले बताया था। इसके अलावा और चीज़ें बता देता हूँ, आपको देसी घी खाना है, दूध पीना है, और बादाम, ड्राई फ्रूट वगैरह जो अच्छी चीज़ें है वो खानी है। कोई डाइट प्लान नहीं है कि ये खाना इस टाइम, ये खाना इस टाइम, ये खाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो अच्छी अच्छी चीज़ें है वो चीज़ें आपको बिल्कुल शुद्ध जो चीज़ें है वो खानी है, जैसे दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू, ये सब चीज़ें आपको खानी है शायद। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने शुरू में बताया था आपको कौन सा जूता यूज करना है। देखिए, बहुत सारे जूते बाजार में अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे, अच्छी अच्छी कंपनियों के, लेकिन जो सस्ता और जो हमने भी यूज किया है वो जूता है सेगा का जूता है। 500-600 रुपये का जूता आ जाता है और रनिंग में अच्छा काम करता है। तो आप इस जूते का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसका यूज किया था, तो सस्ता भी है और अच्छा भी है। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं, कई लोग कहते हैं कि रनिंग से पहले टैबलेट खा ले कोई एनर्जी की, या इंजेक्शन लगा ले, उससे आपकी रनिंग हो जाएगी। बिल्कुल ये गलती आपको नहीं करनी है, किसी के झांसे में नहीं आना है, बस केवल अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। और कई बार क्या होता है, हमने कई बार ऐसा देखा है कि वो टैबलेट खा लेते हैं, रनिंग करने के लिए इंजेक्शन वगैरह लगा लेते हैं। पिछले वाले फिजिकल जब हो रहे थे भर्ती के, तो मैं वहीं पर था, उनको होता क्या है, फिर उनको उल्टी लगती है, वे फिजिकल भी नहीं कर पाते, फिजिकल में फेल हो जाते हैं। तो कोई भी नई चीज़ वहाँ पर आपको ट्राई नहीं करनी है कि पहली बार जो कोई भी नई चीज़ जाकर इंजेक्शन लगा लिया और जाकर रनिंग में चले गए, वे हमेशा नुकसान ही देती है शरीर को। और कई बार जो इंजेक्शन वगैरह आप किसी की सलाह से लगा लेते हैं, मौत तक हो जाती है, उससे बड़ी समस्या आती है। तो कोई भी नई चीज़ आपको वहाँ पर ट्राई नहीं करनी है, ये मेरी बिल्कुल आपके लिए राय है। ठीक है दोस्तों, तो यही सारी चीज़ें थी कि किस तरीके से तैयारी करनी है। मैंने आपको देखिए डाइट भी बता दी, क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरीके से आपकी रनिंग की टेक्निक होनी चाहिए, किस तरीके से आपको सांस लेना है, कौन सा जूता यूज करना है, और रनिंग के बाद में क्या खाना पीना है, ये सब चीज़ें मैं बता दी। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अच्छी नींद लेनी है, कम से कम 6 से 7 घंटे की आपको नींद लेनी है। ठीक है दोस्तों, और ये इन्फॉर्मेशन आपको यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आपका कोई सवाल रह गया हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
मैं उसमें आपको बता दूंगा। साथ ही एक अगली वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँगा कि वहाँ पर ग्राउंड में जब आपका फिजिकल होगा तो क्या क्या प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, किस तरीके से चिप लगेगी, क्योंकि चिप भी लगती है जब उत्तर प्रदेश पुलिस का फिजिकल होता है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। जय हिंद दोस्तों।